ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, दूरांदेश विशाल बुद्धि बनकर सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। सच और झूठ का कंट्रास्ट कौन सा? हाँ, कैसे बताएंगे? भक्ति मार्ग क्या कहता है, शास्त्र क्या बोलते हैं? जो बातें शास्त्रों में है, बाबा कहते हैं उनको सिद्ध करके समझाओ। वास्तविकता क्या है और उन्होंने कैसे बैठ करके वो कहानियां बना करके लिखी हैं। प्रश्न, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। तीसरी बात, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है जरूर भगवान भी होगा। जो युद्ध के मैदान में बैठ कर के उनको तैयार किया है, शिक्षाएं दी है अर्जुन को। महाभारत लड़ाई से ये सिद्ध होता है जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठ कर के ज्ञान सुनाया है। उन्होंने सब स्थूल रूप दिखाया है, लेकिन भगवान जो है निराकार, तो निराकार भगवान की बातें सब यथार्थ कैसे हैं वो बाबा कैसे कहते हैं, सिद्ध करके समझाओ। भगवान ने जरूर राजयोग ही सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। क्योंकि महाभारत में जब विनाश हो गया तो राजाई कैसे होंगी? तो भगवान ने ऐसा राजयोग सिखाया जिस राजयोग के द्वारा राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। मुरली का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक मिसल होता है। आटे में नमक डालो तो जास्ती दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठी है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहां से इन्वेंट हुए ये भी दिखाया है। अब बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अब यह वो ही यज्ञ चल रहा है जब एक सत्य धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है। तो है भी तो ये राजयोग दिखाते हैं। अर्जुन के रथ में, अर्जुन को रथ में बैठकर अर्जुन को कृष्ण ज्ञान देते हैं।
यह भी तो समझते हो, राजयोग का ज्ञान दिया है। राजाई स्थापन करने का ज्ञान। पहले स्वराज्य अधिकारी बने तो फिर विश्व राज्य अधिकारी बने, तो टोटल राजाई स्थापन करने का ज्ञान। बाबा कहते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को कृष्ण ज्ञान देते हैं। अब ये भी बातें समझते हो, राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से ही तो राजाई स्थापन हुई होंगी। इस समय तो राजाई है ही नहीं, फिर से नए से राजाई स्थापन होती है। तो देखो सृष्टि का फाउंडेशन, विश्व पर राज्य हो, राजाई स्थापन का भी फाउंडेशन योग के द्वारा। फिर से ये स्थापन बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से ही तो राजाई स्थापन हुई होंगी। इस समय तो राजाई है नहीं, महाभारत के समय राजाई तो थी नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी तो बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है, महाभारत का बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच सच बतलाते हैं, वो तो नाटककार सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से जाकर के देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, और फिर उस पर हम क्या जाकर के समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बाबा कहते बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, कैसे कैसे समझाओ, थोड़ी थोड़ी हिंट बाबा हमें देता जाता है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख भी तो होनी चाहिए, कब महाभारत की लड़ाई लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, जाकर के देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बाबा कहते हैं इस प्रकार बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए कि वास्तव में सच क्या है, फिर उसके पर्चे भी छपवाने चाहिए। सच तो वही है, कौन सा है सच? बाबा कहते हैं सच तो वही है जो अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। बाकी नाटक ये सब झूठे कैसे हैं, बोलना चाहिए, आओ तो हम आकर के समझाएं। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस की ख्यालात आनी चाहिए। देखो सर्वोदय वालों से भी कोई कोई मिलते हैं। सर्विस समाचार हम सब लिखते थे ना बाबा को, जो जहाँ जहाँ सर्विस पर थे, तो ऐसे ऐसे सर्विस की ख्यालात आनी चाहिए, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उन्हों को समझाना चाहिए सर्वोदया, सर्व अर्थात सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है जो सारी सृष्टि पर दया करते हैं, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था, सर्व सुख संपत्ति थी।
अभी कलयुग के अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है, सारी दुनिया पर दया एक बेहद का बाप ही कर सकते हैं और कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता। बाप कहेगा जरूर मैं जानता हूं, तब तो तुम्हें बताता हूं। सर्वोदया इसमें तो सारी दुनिया की बात है, कैसे समझाओ? सर्वोदया अर्थात सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, आकर के समझो। अब है कलयुग का अंत, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। वो कौन है? तो वो तो है सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल, वो है एक परमात्मा पिता। बाबा कहते हैं इसमें बच्चों की बड़ी ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिले, परंतु मिलने वाला बड़ा विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है, तो पहले तो उनको बताना चाहिए। अब तो सारी दुनिया में दुख अशांति है, अब ये है दुख धाम। तो जरूर है पहले सुख धाम था, शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं है। समाचार जो मिले थे उन्होंने बाबा को समाचार दिया है, तो बाबा फिर हम बच्चों को समझा रहे हैं कैसे कैसे करना चाहिए। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा सोचो, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते। वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वो खुद, वो स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते रहते हो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। बाबा कहते हैं अब जो ये महाभारत का नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख करके पर्चे बनवाने चाहिए। क्या लिखना चाहिए? भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, आकर के समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई थी तब बाप भी था जिसने ये राजाई का वर्षा दिया था। कृष्ण को तो कोई बाप कह नहीं सकते। मनुष्य जब गॉड फादर कह करके पुकारते हैं तब तो निराकार को ही याद करते हैं। तो तुम बच्चों की, बाबा कहते हैं, सारा दिन ऐसी ऐसी ख्यालात चलनी चाहिए कि हम कैसे जाकर के सर्विस करें। ये विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जाकर जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। जाते हैं बाबा कहते हैं बच्चे जाते हैं, परंतु बच्चे जल्दी थक जाते हैं। देखते हैं इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अरे समझेंगे भी वो कैसे? बाबा तुम्हें मिसाल देते हैं। देखो कहा जाता है ना, रिढ़ क्या जाने, सुना है ये? रिढ़ क्या जाने राग से जिसकी बोली बे, सुरमंडल के साज से सांडा क्या समझे। ये कहावत है, सुनी हुई है।
मैं समझती हूँ सुनी हुई होंगी। जिन्होंने सुना है ये याद उठाओ। इतने थोड़े। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। शायद सिंधी में ये कहावत है। अभी तो हमने शायद हिंदी में ही बोला, वैसे सिंधी में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याला चलनी चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं ना कि ये बकरी और ये सब, ये क्या बेचारे इस साजों से समझेंगे। वैसे तो ये ज्ञान है बड़ा सहज। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर उनके बाद है देवताएं। ये वर्णों का राज भी तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए, और ये बड़ा सहज है समझाना। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंच। तुम अभी, बाबा कहते तुम अभी देवता बनते हो, अभी बन रहे हो, इसलिए तुम्हारी इतनी अभी महिमा नहीं हो सकती है। बाकी ब्राह्मण है बड़े ऊंच, तुम्हारी महिमा है बहुत। देखो शक्तियों के कितने मेले लगते हैं। लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनका सिर्फ दीपमाला के दिन मनाते हैं। परंतु मेला सदा जगदम्बा का लगता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो जगदम्बा कौन है? जानते हैं नाम सभी? जानते हैं? भले कईयों ने तो नहीं देखी, परंतु जानते तो है ना। मम्मा को तो मैं समझती हूँ आज की सभा में कोई विरला होगा जिन्होंने मम्मा को देखा। हाथ उठाओ। देखो, 2 खाली, 3 4, मतलब बहुत बहुत रेयर। कितने बैठे हैं? 5 6 ही है जिन्होंने हाथ उठाया है। लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनकी सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। परंतु जगदम्बा का तो सदा हर बरस मेला लगता है। तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, अभी सब कहाँ है, ये सब तुम जानते हो। लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? है पता कहाँ है अभी उनकी आत्मा? है सृष्टि में, पर कहाँ है ये तो नहीं हम जानते हैं अभी। जब थी हमारे साथ तो हम जानते थे। तुम जानते हो लक्ष्मी भी 84 जन्म भोग कर अब वो संगम पर जगदम्बा बनी है। एडॉप्ट कर, फिर उनका नाम, बाप ने उसको एडॉप्ट किया, फिर उनका नाम बदला जाता है। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं बाबा हमारा भी नाम बदलो ना। हमारे को तो सबको नए नाम, जो हम यज्ञ में रहते थे शुरू से, उनको नए नाम ऑलमाइटी बाबा ने, हम हमेशा कहते हैं ऑलमाइटी बाबा ने हमें नए नए नाम दिए। और जब हम सबको नाम मिले, बाबा ने कहा कोई भी किसको पुराने नाम से बुलाएगा नहीं। जो पुराना नाम किसका बोलेंगे, जिसको बोले वो जवाब न दे अपने पुराने नाम से। नया नाम ही तुम लोगों को पक्का करके वो ही बोलना है। तो उस समय बड़ा मजा होता था। सबको इतने में थोड़े ही याद पड़ेगा।